तो फ्रेंड्स, शिवानी ने एक वीडियो क्या बना दिया किसी के खिलाफ, तो लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो गई कि शिवानी ने हमारा फेवर किया है, शिवानी ने हमारे लिए ऐसा बोला है, शिवानी ने हमारे लिए ऐसा बोला है। अपने किए सारे भूल गए लोग कि हमने शिवानी के साथ क्या किया है, सारा कुछ भूल गए। और भाई, किसी की नफरत का कारण नॉनवेज कैसे हो सकता है? तो यही सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, शिवानी ने जब से वो वीडियो डाला कि जिसमें अड्डा वाले की सच्चाई दिखाई, उस बिलौटे की जो सच्चाई दिखाई थी शिवानी ने, तो कहीं ना कहीं वो सच था और सच ही बताया था। क्योंकि जो भी छुप छुप कर वीडियो बनाई गई थी, जो भी शिवानी के वीडियो डाले गए थे, जो मोखला में से बनाकर डाले गए थे, तो वो उसी ने बनाए थे और उसी ने कहीं ना कहीं बादा के चैनल पर डाले थे। तो ये सच्चाई आई सामने और कहीं ना कहीं यही सच था जो शिवानी ने सच बोला, सच दिखाया सबको। और गाइज, उधर बाधा देवी ने समझा कि शिवानी मेरा पक्ष ले रही है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन शिवानी ने ये एक बात भी बोली थी कि जिससे मैं अपना संबंध खत्म कर देती हूँ ना, उसकी तरफ मैं बिल्कुल भी आंख उठाकर भी नहीं देखती, पलट के भी नहीं देखती। उसकी रास्ता अलग, मेरी रास्ता अलग, मुझे फिर उससे कोई मतलब नहीं रहता है। और बिल्कुल ये बात सत्य है। तो ये बाधा देवी ये सोच रही है कि हमने जो शिवानी के लिए किया था वो शिवानी सारा कुछ भूल गई है। बिल्कुल नहीं भूली है भाई, बिल्कुल नहीं भूली है। आपकी वो इज्जत करती है क्योंकि आपने उसके घर में काम किया है और वो आपसे आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है, आपको दीदी दीदी बोलती है इसलिए। और कहीं ना कहीं ककोर मुख्यालय में जो बातें हुई, तुमने उसको बहुत सारे सबूत दिए, लोगों की सच्चाई बताई, इन्हीं के कारण वो तुमसे कुछ कहती नहीं है। लेकिन वो, तुम सोचो कि वो सारी बातें भूल गई है जो तुमने उसकी बदनामी की थी और जो कुछ भी बोला था। नल को लेकर भी भैया इन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि नल शिवानी ने नहीं लगवाया, एक घनश्याम भैया का नाम लिया था, कोई घनश्याम भैया थे दिल्ली वाले, उन्होंने वो नल लगवाया है और उन्होंने 50,000 के करीब रुपए दिए थे, उसमें से आधे रुपए शिवानी ने खा लिए। ये इल्जाम इन्हीं बाधा देवी ने लगाया था शिवानी पर। भूल गई मुझे लग रहा है सारा। तो मैंने सोचा इनको याद दिला दूं कि इन्होंने भी शिवानी के साथ में क्या क्या किए, क्या क्या कांड किए हैं भाई शिवानी के लिए। और जब सीमा के दद्दा खत्म हुए थे, दादाजी खत्म हुए थे शिवानी उसके सीमा के, तब ये आई थी वहां पर, मिट्टी में आई थी, क्या आई थी, तब भी इन्होंने ये आरोप लगाया था कि क्योंकि जब शिवानी अपनी मूवी पर गई थी तब ये भर भर के गालियां दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। उसी टाइम पर इन लोगों ने सबने अपने अपने चैनल बनाए, तो भड़काने वाली यही थी भाई। तो कहीं ना कहीं शिवानी ने इनसे आके पूछा होगा उस बात को कि तुमने ऐसे गालियां क्यों दी, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें। तो वहां इन्होंने इल्जाम लगाया शिवानी पर कि शिवानी आई और हमें मारा, शिवानी ने मारा और हमारे पास मोबाइल ढूंढने लगी, ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में बोला था। इसी बात को लेकर शिवानी ने यह भी बोला था कि मैंने नहीं मारा, मेरे लिए कोई वीडियो बना दो। तब ये वीडियो वाली बात आई थी, कोई तो वीडियो बना के ये बोल दो कि मैंने नहीं मारा, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था उसके ऊपर कि हमें मारा है शिवानी ने। शिवानी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इन बाधा देवी ने, बहुत ज़्यादा, बहुत गालियां दी थी, अनलिमिटेड गालियां दी थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनके चैनल गए थे। और अब ये इतनी शरीफ बन रही हैं कि क्या ही बताएं कि शिवानी ने 2 शब्द इनके लिए क्या बोल दिए। शिवानी ये समझ रही है कि शिवानी हमारे फेवर में हो गई। बिल्कुल नहीं भाई, ये गलतफहमी मत पालिए आप कि शिवानी आपके फेवर में हो गई। शिवानी सिर्फ यही है, यही उसकी पहचान है कि वो एक बार अगर किसी से को त्याग देती है ना, फिर वो उससे मतलब नहीं रखती। अब ये अरियारी वाले जो शिवानी का नाम ले लेकर सारी वीडियो छाप रहे हैं, सारा कुछ बोल रहे हैं कि हमारी शिवानी, हमारी शिवानी। शिवानी किसी की भी नहीं है भाई, शिवानी अपने आप की है, अपने घर वालों के लिए है, जो कुछ भी है। शिवानी फिर सबसे वास्ता खत्म कर देती है। जिन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको बदनाम करने में, उससे अब वो रिश्ता रखेगी। अब तुम लाख कहते रहो। और ये लोग किस लिए शिवानी का नाम जपते हैं ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि ऑडियंस की जो लताड़ लगती है ना, तब ये लोग माला जपते हैं। तब तक नहीं, तब तक तो ये शिवानी को खूब टारगेट करते हैं, खूब टारगेट करते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज में टारगेट करते हैं। कुछ भी हुआ शिवानी ने किया, किसी के चैनल पर दिक्कत आई शिवानी ने की, किसी का कुछ और हो गया शिवानी ने करवाया, शिवानी ने किया। भाई, शिवानी को कितना टारगेट करोगे, जबकि शिवानी किसी का नाम तक नहीं लेती। और उस अड्डा वाले की सच्चाई क्यों खोली है, ये भी राज है वही एक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिवानी शिवानी कर रहा था और उसने खुद ने शिवानी को धमकी दी थी वही कि शिवानी के चैनल पर स्ट्राइक देगा। इसलिए शिवानी ने उसकी सच्चाई खोली और इसलिए शिवानी बहुत ज़्यादा नफरत करती है उससे, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो थे जो उसने अपने वीडियो पे पहले डाल लिए थे,
अपने चैनल पर और शिवानी ने बाद में डाले थे। और वही सेम स्कूल वाले वीडियो जो 26 जनवरी या 15 अगस्त के वीडियो थे वो वाले, उस पर वो देना चाह रहा था स्ट्राइक शिवानी को। देख रहे हो इसकी हरकत है, शिवानी से पंगा ले रहा था वो। तो ऐसा लड़का है वो। ऐसे ही मारने आया था तब भी इसने सबसे पहले जाके इसने वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पर, तो बाद में शिवानी ने डाला। तो इसी बात से शिवानी और ज़्यादा इससे चिढ़ जाती है कि भाई तुम पहले क्यों डाल देते हो, मेरा कंटेंट था वो, मेरा कंटेंट था वो, तुम क्यों डालते हो, पहले डालना है बाद में डालो। लेकिन नहीं, इनको तो बहुत व्यूज़ की पड़ी रहती है ना कि हम पहले डाल दें शिवानी से पहले, हम डाल दें भाई शिवानी से पहले, ये लगता है इनको। और आप लोगों को पता होगा कि शिवानी के वीडियो हमेशा लेट आते हैं, कम से कम एक हफ्ता लेट आते हैं। 3-4 दिन, एक दिन छोड़ के तो आता ही है उसका व्लॉग, और 3-4 दिन लेट आते हैं। कब का व्लॉग कब आता है उसका ये पता ही नहीं चलता है। वो कानपुर में होती है और व्लॉग घर का होता है, तो लोग इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके घर पर मिलने चले आते हैं। लोग कहते हैं आज का व्लॉग आया था, उसका गाँव का ही व्लॉग था, तो वो घर पर ही होगी, लेकिन नहीं, उसके 8-8, 10-10 दिन पुराने व्लॉग होते हैं। तो यही चीज़ का इस बिलौटे ने फ़ायदा उठाया था हमेशा से, इसलिए इसको धिक्कारा है उसने। शिवानी कई बार उसने लताड़ा है शिवानी ने इसको, लेकिन ये फिर बेशर्मों की तरह उसी के घर के आसपास मंडराता रहता है, इसलिए शिवानी ने मना किया है। और बाकी के लोग ये है कि समझाने से समझ जाते हैं। और भाई नॉन वेज और वेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि कल साइको देवी का एक वीडियो आता है और जिसमें साइको देवी कहती हैं एक रिएक्शन वाली बहन के लिए कि उनसे मैं बहुत वो करती थी, उनके वीडियो देखती थी, उनको बहुत पसंद करती थी और उनके रिएक्शन वीडियो भी उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। और नफरत की वजह सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि नफरत की वजह है भाई नॉनवेज खाना। भाई किसी का खाना किसी का नफरत का कारण कैसे बन सकता है? हम इन साइको देवी से पूछना चाहते हैं, अगर ये हमारा वीडियो देखें तो जवाब जरूर दें कि किसी का खाना उसकी नफरत का कारण कैसे बन सकता है? आप बताइए। आदमी अच्छा या बुरा बनता है अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने बोली से, अपनी भाषा से, लेकिन यहाँ नफरत का कारण उनका खाना कैसे बन गया? अरे भाई वो खाते हैं, वो जैसा खाते हैं वो वैसा खाएंगे भाई। आपके कहने से ना कहने से उनकी चीज़ें नहीं बदलेंगी, तो आप ये चीज़ें कैसे कह सकते हो कि नफरत करते हैं? अब मैं उनसे इतना नफरत करती हूँ कि उनका नाम भी अपने चैनल पर नहीं लेना चाहती। और वो अब मैं पहले मुझे वो बहुत पसंद थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ खाने की वजह से। तो ऐसा तो नहीं होता है, लोग अच्छे या बुरे होते हैं तो अपने व्यवहार से, अपनी बोली भाषा से, ये नहीं कि कोई कुछ खाता है तो उससे हम नफरत करने लग जाएं। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी चीज़ें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उससे सारे लोग नफरत तो नहीं करेंगे। और आप कौन सा कहीं बाहर जाती हो तो क्या उससे कोई चीज़ खरीदती हो तो उससे पहले पूछती हो क्या कि आप ये खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं ना, बिना पूछे ही सारी चीज़ें लेते हो ना। तो ऐसे ही होता है भाई, अगर ऐसे सब पूछ के काम करेंगे तो भैया ना ही कुछ ले पाओगे ना ही कुछ कर पाओगे। अपने घर बैठो, घर पे ही सारी सब्जियां उगाओ, घर पे ही सारे साधन पैदा करो, क्योंकि सब्जी वाले भी कहीं ना कहीं नॉनवेज खाते हैं। तो ये जो आपकी सोच है ना वो अपने तक रखो, ये सोशल मीडिया पे मत लाया करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। तो किसी के खाने को लेके इतनी बातें मत बोला करो। हाँ, अगर उन्होंने आपसे गालियां दी हो या कुछ अभद्र भाषा में बोला हो तो आप कह सकती हैं कि मैं इस व्यक्ति से नफरत करती हूँ। लेकिन जो आदमी अच्छा रिएक्शन दे रहा है, जो किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा है और सिर्फ उसके खाने की वजह से आप उससे नफरत कर रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में तो। और आप खुद ये बात बोलती हैं कि हम ऐसे हैं कि हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो अपने आप को ये चीज़ मानती हो तुम, तो फिर सोच समझ कर बात किया करो कि ये खाने वाली बात बोलेंगे या जाति बिरादरी वाली बात बोलेंगे तो ये बात कहाँ जाएगी? आप फिर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो और सोशल मीडिया पे हर किस्म का आदमी है, हर तरह का आदमी है भाई। जरूरी नहीं है कि जो हमें देख रहे हैं वो सारे शाकाहारी हैं। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो, ऐसी चीज़ें मत बोला करो कि किसी को ठेस पहुंचे। हाँ, कोई आपसे बुरा बोल रहा है, कोई आपसे गलत बोल रहा है तो उससे नफरत करना जायज़ है, लेकिन किसी के खाने को लेके किसी से नफरत करना ये जायज़ नहीं है, ये गलत बात है। आपको फिर समझा रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि कुछ सोच समझ कर बात किया करो। और भाई आज शिवानी का वीडियो किस किस ने देखा? बहुत मज़ा आया भाई शिवानी का वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा कि ये होती है भाई पावर, ये होती है फेमस होने का नतीजा कि टीटी ने भी उन्हें भैया वीआईपी सीट दी, अच्छी सीट दी, जबकि उन पर जनरल की टिकट थी और एसी वाले डिब्बे में एक सेपरेट सीट मिली उन्हें। तो भाई यही होती है पहचान, ये है शिवानी। देख लो
इतनी इज्जत मिलती है उसको। तो भाई उससे हर जगह हर फील्ड में उससे लोग प्यार करते हैं। ये नहीं है कि अब वो नॉनवेज खाती है या नहीं खाती है, उसके घर पर सभी लोग खाते हैं, शायद वो नहीं खाती है, बाकी की उसके घर पर सब लोग खाते हैं। तो क्या उसको सीट नहीं मिलती? उसको बोल दिया जाता कि नहीं, सारे जितने भी नॉनवेज खाते हैं वो अलग डिब्बे में पैक हो जाइए और जो वेज खाते हैं वो अलग हो जाइए। तो ऐसे नहीं होता है। हर जगह हर प्रांत के हर देखो हर प्रांत में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कई कई जगह पर तो इतना खाया जाता है कि जैसे कि बंगाल हो गया, बंगाल में बहुत ज़्यादा खाया जाता है भाई। और भी कई शहर हैं ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो खाने पीने की चीज़ों पे ऐसे नहीं बोलते हैं। बहुत लोग हैं हमारे देश में, 80% लोग नॉन वेज हैं भाई। तो इस तरह से हम नहीं बोलते। हाँ, खुद नहीं खाते हैं तो किसी के खाने को लेके ऐसे टिप्पणी नहीं की जाती है। हम भी नहीं खाते, लेकिन हमें किसी का और का बुरा नहीं लगता है कि आप क्यों खा रहे हो। ना ही हम उनसे रोकते हैं भाई कि आप क्यों खा रहे हो, हम नहीं खाते, हमारी तरह बनो। भाई बिल्कुल नहीं, वो जैसे हैं वो अपने आप में परफेक्ट है, हम अपने आप में परफेक्ट हैं। हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं खपता, तो हम क्या सबसे मना करते हैं कि भाई आप भी मत खाओ? बताइए, हम सबसे मना करते फिर कि हम नहीं खाते हैं तो तुम भी मत खाओ भाई? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो लेकिन इन साइको ताई की कुछ अलग ही सोच है भाई, अलग ही वो है। अपने घर की सारी चीज़ें ये बाहर लाती हैं, सोशल मीडिया पर लाती हैं। फिर इनसे कुछ कहता है कोई तो ये कहती हैं कि हमसे ऐसे बोला जाता है, हमसे वैसे बोला जाता है। ऐसे ही इन्होंने अपनी पूजा का जो मजाक बनवाया था, इन्होंने खुद ही बनवाया था। कोई नहीं इनके घर देखने गया था कि आप कैसे पूजा करते हो, कितना पूजा करते हो, 2 घंटे करते हो, 4 घंटे करते हो, कि दिन भर करते हो, कोई नहीं गया था। लेकिन ये खुद ही बोलती हैं, खुद ही ऐसी बातें करती हैं, तो लोग खुद ही अपना मजाक बनवाते हैं, जैसे कि ये साइकोताई बनवाती हैं हमेशा से। तो ऐसे मत किया करो। जो जैसा है वैसा अपने आप में परफेक्ट है, सिर्फ अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि हम दुनिया को सुधारें, दुनिया को संदेशा देते फिरें कि आप ऐसे बनो, आप ऐसे बनो, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो। हमें खुद को अच्छा रखना है बस। हमें किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों को अपनाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना ही हमें दूसरों के ऊपर अपनी मर्जी थोपनी है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और अपनी अपनी राय जरूर लिखना कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।